Assalamu alaikum, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Dear students, as you know, we have done our exercise 8.1. Today we have to do values of sin theta, cos theta at different angles. ये जो वैल्यूज़ हैं हमें एक्सरसाइज 2 पे काम आएंगे, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाना है। टेबल आप बनाओ, 2 मिनट में हो जाएगा आपसे। एक बार आप अच्छे से इस टेबल को ध्यान से पढ़िएगा। आई शो यू कि 2 मिनट में आप टेबल बनाओगे। जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपने वहाँ पे अगर आपको याद भी नहीं रहेगा ये वैल्यूज़, 2 मिनट में आप बना सकते हो पहले एग्ज़ाम से। जब एग्ज़ाम होगा 2 मिनट में आप टेबल बनाओगे तो कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमें निकालने होते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, किसी भी एंगल का। जस्ट लाइक साइन 30, साइन 60, कॉस 40। तो उसको निकालने के लिए एक टेबल बनाएंगे हम। अच्छे से आप याद रखिएगा, बहुत इजी वे है, तो ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं लिखूँगा 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4। तो मैंने क्या लिखा, पहले मैंने होल नंबर्स लिखे 0 से 4 तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या किया मैंने सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड किया। सभी नंबर्स को मैंने 4 से डिवाइड किया। इसका भी 4 से डिवाइड किया, इसका भी, तो इसका भी डिवाइड किया 4 से, इसका भी डिवाइड किया 4 से, इसका भी डिवाइड किया 4 से। गेटिंग? तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 1/4 ही आएगा। कसर नहीं कट सकती। 2 से यहाँ से कसर कट सकती है। 1 1 2 1 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे 1/2 आया। तो इसको ऐसे ही यहाँ पे कसर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कर सकते। 4 1 4 तो 1 आया। उसके बाद हमें क्या है, उसके बाद हमें स्क्वायर रूट लगाना है इसका, सभी का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। इसका भी स्क्वायर रूट लगा दो, 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 इसका भी स्क्वायर रूट लगा दो। अभी जो वैल्यूज़ आएंगे वो हमारी साइन की वैल्यूज़ आएंगी। गेटिंग? साइन ऑफ थीटा, या ये थीटा है। तो √0 क्या होता है? √0 इज ऑलवेज 0। तो साइन 0 की डिग्री की वैल्यू 0 आएगी। पक्का आ रहा है समझ? तो 1, यहाँ पे साइन 30 की बात हो रही है। ये जो √1 होता है 1 और √4 होता है 2, ये दोनों का है, ऐसे हैं ये। √1/4 इसका मतलब है 1 का भी रूट है और 4 का भी रूट है। 1 का 1 ही होता है √1, तो 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो हम 2 लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ 30 डिग्री निकला 1/2 के बराबर। गेटिंग? तो इसी तरह यहाँ पे √1 1 ही है, तो √2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं √2 अलग। ये 1 का भी रूट था, 2 का भी था, तो √1 का 1 होता है, √2 इज इक्वल टू √2, ठीक है। √3 हमें नहीं पता, √3 ऐसे ही। √4 का हमें पता है, तो दैट इज 2। √1 इज इक्वल टू 1। एक बार आपने साइन थीटा वैल्यू निकाल लिया ना, बस आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। ये वाली आपने बस खाली निकालने हैं। उसको निकालने के लिए हमने ये वे पढ़ा। अगर आप इतना भी याद रखोगे ना, साइन की वैल्यूज़, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। ट्रस्ट मी, कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो साइन ऑफ 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 आया 1/2, साइन 45 आया 1/√2, साइन 60 आया √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। तो कास के लिए क्या करना है? बहुत ईजी वे है। कास के लिए आप यहाँ पे जाओ रिवर्स। साइन 0 जो था, साइन जो 0 जो था वो साइन 90 जो था वो कास 0 बनेगा। यहाँ से रिवर्स हो जाओ तो 1 आया। इसके बाद क्या है? √3/2। इसके बाद क्या है? यही आएगा 1/√2, 1/2, तो 0 बन गया कास का। तो कास के लिए क्या करना है? साइन का रिवर्स करना है। पहले 1 आएगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो अभी tan की बात है। tan ऑफ थीटा, tan ऑफ 0 किसके बराबर? आपको एक बात याद रखनी होगी, tan थीटा जो है वो होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा डिवाइड बाई, तो अगर हम tan ऑफ 0 निकालेंगे, tan ऑफ 0 निकलेगा साइन ऑफ 0 डिवाइड बाई कॉस ऑफ 0, ठीक है। तो साइन 0 है 0, कॉस 0 है 1, तो 0/1 इक्वल टू 0, तो tan 0 निकलेगा 0। गेटिंग? तो इसी तरह tan ऑफ 30 डिग्री क्या निकलेगा? 1/2 डिवाइड बाई 3/2। साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30, साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2। गेटिंग? ये 2 से 2 कटेगा ना, ऐसे 1/2 ऐसे। यहाँ जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा 2/√3, तो 2 2 से कटेगा, तो यहाँ पे क्या बचा? 1/√3,
1/√3 बचा। तो tan 30 किसके बराबर निकला? 1 बहुत ईजी है, पहली बार आपको पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। 1/√3, बाकी आप 2 मिनट में कर पाओगे इसको पक्का। तो tan ऑफ 45 निकालना है, तो tan ऑफ 45 निकलेगा cos ऑफ 45 डिवाइड बाई cos ऑफ sin ऑफ 45 डिवाइड बाई cos ऑफ 45, गेटिंग। तो sin ऑफ 45 है 1/√2, तो cos ऑफ 45 है 1/√2, 2 से 2 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, दैट इज 1/1, दैट इज 1। तो tan 45 होता है 1 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली tan ऑफ 60 क्या होगा? tan ऑफ 60 होगा, tan 60 होगा sin 30 होता है √3/2 एंड ये होता है 1/2। 2 से 2 कटेगा तो √3/1 आया, तो हम उसको लिख सकते हैं √3। तो tan 60 होता है √3। और tan ऑफ 90 क्या होता है? sin 90 डिवाइड बाई cos 90, 1/0। तो 1/0 इज ऑलवेज नॉन डिफाइनेट, हम इसको बोलते हैं नॉन डिफाइनेट। कैसे? क्योंकि जो डिवाइड में 0 है, 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नॉन डिफाइनेट बना गया। तो अंडर डिफाइनेट या हम नॉन डिफाइनेट कह सकते हैं, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो गेटिंग, तो tan का भी हो गया हमारा। तो अब इसके बाद हम कर सकते हैं कोसेक का, ठीक है। कोसेक sin थीटा है, कोसेक थीटा आपको पता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा होता है बराबर 1/sin थीटा। साइन का अपोजिट है कोसेक, तो अपोजिट करना है इसका। यहाँ से आप करो अपोजिट, यहाँ से आप अपोजिट करो, रेसिप्रोकल करो। अगर मान लीजिए ये ऐसे था, 0/1 था 0, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम 1/0, वो क्या बनेगा? नॉन डिफाइनेट, ठीक है, वो बनेगा नॉन डिफाइनेट। तो इसका हम नॉन डिफाइनेट कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो 2 बनेगा, इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो √2 बनेगा, इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो 2/√3 आएगा, इसका रेसिप्रोकल कीजिए तो 1 आएगा, ठीक है। तो निकला सेक को कोसेक निकला। तो सेक के लिए क्या करना है? इजी है। सेक के लिए कोसेक का रिवर्स करना है। पहले क्या है, कोसेक सेक को आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। सेक को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/cos थीटा, ये cos का रेसिप्रोकल होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो कोसेक हमारा निकला उसका रिवर्स करना है। रिवर्स क्या करना है? पहले क्या आएगा? 1, इसके बाद क्या आएगा? 2/√3, इसके बाद क्या आएगा? √2, इसके बाद क्या आएगा? 2, इसके बाद क्या आएगा? नॉन डिफाइनेट। तो कॉट ऑफ थीटा, कॉट आप 2 तरह से निकाल सकते हो। कॉट ऑफ थीटा आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, भी tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। यहाँ tan का आप रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे, tan का क्या निकला था? tan 90 निकला, यहाँ पे tan का रिवर्स करना है। पहले आएगा नॉन डिफाइनेट, फिर आएगा √3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/√3, फिर आएगा 0। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं। बस खाली एक बार आपने साइन क्या याद रखा, साइन थीटा की वैल्यूज आपको आएंगे ना, आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। फिर से मैं आपको थोड़ा सा बोलूँगा। हमने निकालने हैं वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले लिखा 0 से लेकर 4 तक, 0, 1, 2, 3, 4। फिर मैंने डिवाइड बाई 4 किया सभी को। तो जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 0 पे 4 0 बना, 1/4 ऐसी। यहाँ पे मैंने कसर काटी तो 1/2 बना, यहाँ पे 3/4 बना, यहाँ पे 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। फिर मैंने स्क्वायर रूट डाला, ठीक है। तो स्क्वायर रूट जब डाला मैंने, उसके बाद जो वैल्यू आया वो हम साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे। √0 होता है 0, यहाँ पे √1/4 था, √1 होता है 1, √4 होता है 2। ये दोनों का रूट है, 1 का भी 4 का भी, ठीक है। तो रूट यहाँ पे देखो 1 का √1 नहीं, √2 का 1 का √1 इज इक्वल टू 1, √2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 ही रखेंगे हम। √3 का हमें नहीं पता, 4 का पता है 2, तो √1 का होता है 1। एक बार साइन थीटा आपने वैल्यू निकाली तो आप कोई भी निकाल सकते हो। कैसे? तो जो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? इसको रिवर्स करना है। जो साइन 90 था वो cos 0 बनेगा, जो साइन 60 था वो cos 30 बनेगा। ऐसे जो साइन 45 था वो cos 45 बनेगा, जो साइन 30 था वो cos 60 बनेगा, जो साइन 0 था वो cos 90 बनेगा। इसका रिवर्स करना है। पहले क्या था? 1, यहाँ √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो tan के लिए आपको क्या है? tan के लिए करना होता है, tan थीटा होता है बराबर साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा। इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। 0/1 0, 1/2, 2 से 2 कटेगा तो 1/√3 आएगा। ये दोनों कटेंगे 1, √3/2 और 1/2, 2 कटेगा तो √3 आएगा। 1/0 इज नॉट डिफाइनेट, क्योंकि 0 डिवाइड में है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो कोसेक थीटा के लिए क्या होता है? कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, इसका रेसिप्रोकल करना है। इसका मान लीजिए 1 डिवाइड में है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 नॉन डिफाइनेट,
इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा तो 2/√2/1 आएगा 2 ही, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 आएगा, 1 का 1 ही तो 1 ही आएगा। तो सेक के लिए आप दो तरह से कर सकते हो। इसका 1/cos भी निकाल 1/cos भी cos का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ अगर आप या आपको आपके कोसेकस वैल्यू निकली, इसका आप रिवर्स करो, पहले 1 फिर 2/√3 फिर 2 फिर 2 फिर 90 फाइनल। तो कार्ड के लिए आप 1/10 भी लिख सकते हो। यहाँ 10 का रिवर्स लिखो, √3 1 1/√3। बहुत ही ईजी वे है, एक बार आप घर में ट्राई करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। एग्ज़ाम में मतलब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप अच्छे से उसको ट्राई करोगे ना तो 2 मिनट में आप कर पाओगे। थैंक यू।